हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। नाउ आज हम कुछ और थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अगेन एग्जाम टाइप क्वेश्चंस। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, इवेलुएट करना है बिटवीन 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स। तो यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस में कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर 0 टू ए है और यहाँ पर आपका एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो ये बराबर होता है 0 टू ए। एफ एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए माइनस एक्स से डी एक्स। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बट ये करने से प्रॉब्लम थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रॉब्लम हमें दिया है आई इज इक्वस टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई डिवाइड बाई टू। न्यूमरेटर है रूट ऑफ टेन एक्स और डिनोमिनेटर है रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स, ओके डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x है x को रिप्लेस कर लेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। ओके, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज़ होगी। जो x है वो रिप्लेस हो जाएगी पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट, ये जो x है ये रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ये ओरिजिनल इक्वेशन को इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, तो न्यूमरेटर होगा आपका रूट ऑफ टेन 90 माइनस थीटा इज़ व्हाट, टेन 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा। ओके, सो ये टेन की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट एक्स डिवाइड बाई ये होगा रूट ऑफ टेन 90 माइनस थीटा इज़ व्हाट कॉट, सो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस रूट ये कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन वन एंड टू को। सो एडिंग वन एंड टू, तो वन एंड टू को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई कितना हो गया, टू आई हो गया। टू आई इज इक्वस टू 0 टू पाई डिवाइड बाई टू। न्यूमरेटर आपका इक्वेशन वन में था टेन एक्स, इक्वेशन टू में है कॉट एक्स। अब न्यूमरेटर में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, रूट ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं, बराबर। अब आप देखिए, जब वन एंड टू को ऐड कर दिया तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम, मतलब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर सिर्फ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर dx मिलेगा। और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा 0 टू पाई डिवाइड बाई टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी ज़रूर मिलेंगे। x की जगह पाई बाई टू रिप्लेस करेंगे तो पाई बाई टू माइनस ज़ीरो, यहाँ पर ये टू आई की वैल्यू है, सो देयरफॉर आई वांट आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू टू लेफ्ट राइट में गया तो वन अपॉइंट टू, मतलब पाई डिवाइड बाई फोर। तो पाई डिवाइड बाई फोर, ये यहाँ पर आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे रूट में, ओके, कुछ ऐसा लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप ये प्रॉपर्टी वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका फॉर्मेट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वस टू क्यू, जहाँ पर p और q ये x के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें सिर्फ x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर x डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर x से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाई x बोथ साइड, तो x से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स टाइम्स डी वाई, सॉरी वाई, वन डिवाइड बाई एक्स टाइम्स
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स विल बी एक्स। सो अगर इसे कंपेयर करें हम, कंपेयर इट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, हमें p की वैल्यू मिलती है -1/x एंड q की वैल्यू मिलती है x। ओके, सो आपका इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो यहाँ पर ये हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड बाई x dx। सो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, सो ये हो जाएगा e पावर माइनस log x, और ये जो माइनस है माइनस की वजह से ये हो जाएगा e पावर log 1/x। अब ये e और यहाँ पर log ये कैंसिल होकर फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा 1/x। सो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन, ओके, देयरफॉर आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अगर कंसिडर करूँ, सो देयरफॉर सॉल्यूशन होगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ओके, तो y, सो देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है x टाइम्स 1/x dx प्लस c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू ये x एक्सटेंसल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ओके, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्मेट है, उसमें p क्या है, q क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड आउट करना है जो है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और q आपको जो राइट हैंड साइड में फंक्शन मिलेगा वो। चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इट विथ dy upon dx plus py is equals to q, we get p is equals to 1/x and q is equals to sin x। सो पहला मैंने आपको क्या कहा, क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी है 1/x dx। तो ये e पावर 1/x का इंटीग्रेशन log x, और e और log कैंसिल और आंसर हो गया x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो देयरफॉर सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, प्लस c। So therefore y into x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू sin x है, sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पहले लिख लेते हैं इंटू डी एक्स। ओके, प्लस सी हम बाद में लिख लेते हैं क्योंकि एक इंटीग्रेशन करना है, एक और सी आएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर प्लस ये सी कंसिडर करिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर u इंटू वी मेथड यूज़ होगा। ओके, u इंटू वी मेथड क्या है, तो u इंटू वी मेथड है u जो कि हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। यहाँ पर लिएट मेथड यूज़ करके हम देखते हैं कि किसे हमें u लेना है, किसे v लेना है। तो x एल्जेब्रिक फंक्शन है तो u और sin x v। तो आपके पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, वो इस तरह से है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और ये होल का dx। तो ये फॉर्मूला है। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसे हम कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है x इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू होल डी एक्स। ओके, तो ये आप कंटिन्यू करेंगे x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 और sin x का माइनस cos x इंटू डी एक्स इजिकल्स टू ये हो गया माइनस x इंटू cos x प्लस ये माइनस माइनस प्लस और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c और यहाँ पर ये क्या है y इंटू एक्स है। तो वाई एक्स इज टू ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो ये जो टाइप है इसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पहले तो कंपेयर करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी और क्यू क्या है, फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है वो है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके राइट, तो ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पर आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो प्रॉब्लम बेस्ड हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस से। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जिसमें रेगुलर फाल्सी मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, फिर न्यूटन-रैप्सन मेथड है। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो ये यहाँ पर अभी नहीं डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेक्चर को यहीं फिर ख़त्म करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।